नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। मैं हूँ राजन तिवारी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बलूचिस्तान के अंदर में सिलसिलेवार ढंग से बीएलए ने 12-13 शहरों पर कब्जा किया था कुछ दिन पहले, और लगातार 6 से 7 दिन तक ऑपरेशन चला। ये ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो एकदम नए थे या फिर ओल्ड एज के थे। मतलब महिलाएं जो थी, 2 महिलाएं ऐसी थी जो बहुत ही कम उम्र की थी, और एक महिला थी वो 60 साल के ऊपर की महिला थी। और ये हमला जो हुआ, इससे पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी जो है एकदम टखने पे आ गई, घुटने पे आ गई जिसको कहिएगा। और पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहा, वो पूरी तरीके से निरर्थक रही, असफल रही, फेल्ड रही। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी पूरी दबाव में, भारत पर इल्जाम लगाया जाए, वहां की मीडिया भी भारत पर इल्जाम लगाया जाए। लेकिन बलूच लोगों की जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम कराची और इस्लामाबाद की मीडिया कहती है, उनके बारे में बताती है, उनका टेलीकास्ट करती है। तो बहुत बड़े-बड़े मीडिया हाउस जो थे, अल जजीरा जैसे संस्थान जो कतर से ऑपरेट होते हैं, उन्होंने वो जो न्यूज़ था हमला का, उसको चलाया। भारत में तो तमाम एजेंसियां जो है वो बलूच के मूवमेंट को चलाती हैं, तो बलूचों का जो अभी मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर बहुत ही संजीदगी से न्यूज़ दिखाती रही है, तो इस बार भी दिखाई। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी जैसी फजियत हुई है, मतलब मत पूछिए। पहली बार या पहले भी, लेकिन इस तरह से तो हमला कभी नहीं हुआ था। जो कुगलमैन है, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बोला कि इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान की जो सेना है वो इन सब से बचने के लिए, जनता का दूसरे तरफ ध्यान मोड़ने के लिए एक साजिश रचती है। और उसी साजिश के तहत कल इस्लामाबाद में एक आत्मघाती विस्फोट होता है जिसमें लगभग 69 लोग मारे जाते हैं। हालांकि प्रथम प्रथम तौर पर शुरू में जब वहां से खबर आई तो उसमें 31 लोगों की मरने की सूचना थी, जो बढ़ते बढ़ते 69-70 तक चली गई, और लगभग 100 से ऊपर घायल थे। तो कहा यह जा रहा है कि जो ये असीम मुनीर है, जो वहां पर जो सेना है उसके चीफ है, चीफ ही मत बोलिए, चीफ तो अब छोटा सा बात हो गया, उनके एकदम तीनों जो सेना है उनका हेड है। तो ये जो असीम मुनीर है, ये पूरी तरीके से इनकी पॉलिसी फेल हो गई है। तो असीम मुनीर की जब पूरी तरीके से पॉलिसी फेल हुई तो उन्होंने पूरा ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा, मतलब हमेशा जो है पाकिस्तान आर्मी ये सब चीज तो करती रही है। वहां की आईएसआई तो इस चीज में पारंगत है, और किसी चीज में पारंगत हो चाहे नहीं हो, पतलून निकालने में वहां की सेना जैसे भारतीय सेना के सामने बांग्लादेश में पारंगत थी, वहां की आईएसआई जो है इस बात में पारंगत है कि किस तरीके से नए नए तरीके इजाद किए जाएं ताकि अपना जो ग्रिप है शासन पर वो व्यवस्थित रूप से रखा जाए। तो अभी जो फिलहाल जो स्थिति जो बन रही है उसमें आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। लेकिन जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी तो तय जो होगा वो तो पाकिस्तान सेना ने किया होगा कि भाई अब कौन सा संगठन को मैं खोजूं, अच्छा इनको खोजता हूं, चलो भाई तुम जिम्मेवारी ले लो। तो इस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है, उनके चीफ ने जिम्मेवारी तय कर दी कि भाई ये जो है संगठन, इन्होंने हमला किया शिया मस्जिद पर। अब क्या है कि बहुत पुराने टाइम से लश्कर जंगवी जैसी संगठन और वहां पर जो कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो लगातार हमले करते रहे हैं सियाओं के ऊपर में, सियाओं के मस्जिदों के ऊपर। ये पहली हमला नहीं है, और इस तरह की भी पहली हमला नहीं है जिसमें इतने लोग मारे गए। इससे भी बड़े बड़े हमले वहां पर हो चुके हैं। और ये जो रेडिकलाइजेशन की लाइन है ये बहुत लंबी है, और उसी रेडिकलाइजेशन की लाइन, जो लंबी लाइन है, उसको ये लोग लगातार लगातार अपने लिए प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में, जो शिया संगठन है भारत में, वहां से भी इनके विरुद्ध आवाज उठी है, और ईरान के साथ में इनका जो ताल्लुकात है वो खराब होगा, क्योंकि ईरान एक शिया देश है, शिया बहुल देश है बोल सकते हैं। है तो इस्लामिक कंट्री ही, लेकिन शिया लोगों की संख्या वहां ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ईरान के साथ में भी पाकिस्तान का आने वाला दिन में जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, और पहले भी होता रहा है। चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में है, और पाकिस्तान अपना लैंड देते रहा है अमेरिकन
जो सीक्रेट ऑपरेटिव्स हैं उनके लिए। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है यहाँ पर मतलब बचते हुए मतलब कहीं न कहीं इनके ऊपर में बहुत सारे सवाल जो है आने वाले दिनों में और कल से ही लगातार सिया जहाँ-जहाँ आबादी है वहाँ से उठते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो असीम मुनीर और इनका जो स्पोक्स पर्सन है सेना का जो कह रहा था कि भाई जहां से आना है मदद लेके आ जाओ। तो भाई मदद लेके तो ये गए, बलूचिस्तान में क्या हुआ? 5-6 दिनों तक तो इनकी जो सेना है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और वो पूरा बलूचिस्तान के अंदर में वीडियो फुटेज वहां से आ रहा था बीएलए का अटैक्स का। पूरा सोशल मीडिया एक सैंडल पे पूरा सर्कुलेट हुआ और जिस तरीके से महिलाओं का जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है, उसने तो मतलब सीधे-सीधे इनका जो पूरा मीडिया हाउस है उसमें आग लगा दिया। मतलब मीडिया वाले तो एकदम सन्न थे, इनकी जो जो खूबसूरत-खूबसूरत महिलाएँ बैठ के एंकरिंग करती हैं इनकी टीवी चैनलों पर, वो भी सन्न थी, अरे! ये कैसे हो सकता है? तो लगातार जो है जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान सेना के बलूचिस्तान के अंदर में, तो बलूचिस्तान कहीं न कहीं तो मतलब लड़ाई तो अपनी लड़ ही रही है और लड़ेगी ही, तो उन्होंने करारा जवाब दिया है। और जो बासिर जेब था, जो बीएलए का सैन्य कमांडर है, उसने तो सीधे मोटरसाइकिल से अपना आते हुए वीडियो भी रिलीज़ किया, जो कि देखने लायक था। तो ये लोग बोलते हैं कि वो तो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर से बाइक पे बैठा हुआ कैसे वीडियो रिलीज़ हो रहा है? या आप लोग तो बोलिएगा कि ये भी जो है उधर से ही वीडियो को भेज दिया गया और यहाँ पर जो है ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से ये जो हमला है इस्लामाबाद की, ये पूरा अटेंशन जो है डाइवर्ट करने की कोशिश है। जो ध्यान है वो दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश है, यदि हम हिंदी में बोले तो। और आने वाले दिनों में भारत के ऊपर में भी कुछ गलत गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा की जा सकती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और जो जो भी हैं इंटेलिजेंस के लोग कि भाई नज़र रखिए। क्योंकि जब भी पिछले बार ऐसे ही वहाँ पर जो जफर एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है, जो बलूचिस्तान के अंदर में चलता है, उसके ऊपर में पेशावर से जाता है कराची, उसके ऊपर में हमला हुआ था इसी तरीके से। उसके बाद में ये जो अपना पहलगाम का घटना हुआ था, उसके बाद में ही हुआ था। और जफर एक्सप्रेस में जैसा उन्होंने बताया कि जितने लोग मारे गए 27 के आई थिंक आसपास में, उतना ही लोग यहाँ पहलगाम में भी मारे गए थे काउंट करके। तो ये जो पूरा जो पाकिस्तान सेना का जो या फिर आसिम मुनीर का जो पागलपन है, ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत के ऊपर में भी कुछ जो है गलत मतलब ऑपरेशंस वगैरह, कुछ फर्जी ऑपरेशंस ये चलाए और वहाँ से जो है कुछ लोगों को हायर करे, यहाँ के लोगों को, और कुछ मतलब उसी तरीके के जैसे पहलगाम में इन्होंने किया था, उस तरह की गतिविधि को करने की कोशिश करें। लेकिन भारत जो है हमेशा जवाब देता रहेगा। भारत पहले भी जवाब देता रहा है और भारत अभी भी जवाब देगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ 1 आध 2 महीनों में पाकिस्तान और भारत के अंदर में पूरी तरीके से तनातनी बनने वाली है, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है गृह युद्ध के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कैसा लगा वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।